क्लास 10 साइंस बायोलॉजी सेगमेंट का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट 9 है। प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन को हमने समझना शुरू किया था, जिसमें कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी और सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड, लिम्फ और ब्लड वेसल्स की बात हो चुकी है। हार्ट की बात करनी बाकी है, यानी कि ये जो क्लास है ये प्रीवियस क्लास का ही कंटिन्यूएशन में है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार आप उसे देख लें, ताकि आपके लिए आज की क्लास को समझना जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ज़्यादा आसान हो जाए। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को, फिश, एम्फीबियंस और ह्यूमन बीइंग में किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें ना सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड वेसल्स होते हैं और कुछ में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो जिनमें ब्लड वेसल होगा, हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। लेकिन जिनमें ब्लड वेसल नहीं होगा उसमें हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी कैविटी में पंप करेगा। तो जब हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी कैविटी में पंप करता है तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम कह देते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये बात आपको ख्याल रहेगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होंगे। इनमें हार्ट क्या करेगा, वो पूरे बॉडी कैविटी में ही ब्लड को पंप करेगा, जैसे कि मोलस्का है या फिर ऑर्थोपोडा है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम में कौन सा सिस्टम पाया जाएगा, तो हम में पाया जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है ना वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कैरी आउट होगा, यानी कि जनरली हमारे बॉडी कैविटी में ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग की बात करें, फिश की बात करें या दूसरे एनिमल्स की बात करें, हम सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब देखिए, फिश के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। ये जो डायग्राम है बस आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि हाँ गिल्स अलग होगा, बॉडी अलग होगा और हार्ट अलग होगा, ठीक है, ये तो सब बॉडी के ही पार्ट्स हैं, बस आपको समझाने के लिए बनाया गया है। देखिए होगा क्या कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में, वहाँ से वो गिल्स के माध्यम से जो है फिश लेंगे, ठीक है, फिर वो ब्लड में मिल जाएगा और इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में जाएगा। बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से फिर गिल्स में, और गिल्स से फिर क्या होगा, CO2 जो है वो आउट हो जाएगा। ठीक, आपने क्या देखा कि जो फिश है उसके हार्ट में दो चेम्बर है, एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल ही है, ठीक है। ऑरिकल क्या कर रहा है, तो ऑरिकल ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है और जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि फिश हो या एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल में इनमें क्या पाया जा रहा है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको ना अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है और बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और उसके लिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसीलिए हम में क्या होगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। तो आपने फिश के बारे में क्या देखा कि फिश के हार्ट में दो चैम्बर हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और फिश जो है वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, इनमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए इनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम इनके लिए एप्रोप्रिएट है, ठीक है। एम्फीबियंस की बात करें या रेप्टाइल की बात करें तो इनके ना हार्ट में 3 चैम्बर होता है, इनमें दो ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल है। अब देखिए होगा क्या कि ये जो एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं ये ऑक्सीजन लेंगे, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, तो लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, देन वेंट्रिकल में, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ब्लड पहुँचेगा बॉडी में। बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, एक्टिविटीज़ होंगे, उस ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड
वाला जो ब्लड है ये राइट ऑरिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल में, और इस तरह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स में आएगा और लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली क्या है, आप अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड ना मिक्स हो जा रहा है। वेंट्रिकल तो एक ही है ना, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए वही काम है, ऑरिकल का काम ब्लड का रिसीव करने का है और वेंट्रिकल का काम जो है वो ब्लड को पंप करने का है। ह्यूमन में अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में ना 4 चेंबर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। अब देखो होगा क्या, ह्यूमन के लंग्स में ऑक्सीजन एंटर किया, ठीक है। अब आपने देखा था कि लंग्स का जो एल्वियोली है, ठीक है, उससे ब्लड वेसल कनेक्टेड है, तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में मिल जाएगा। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, हमारे बॉडी में पहुँचेगा। फिर बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी होंगी और उसके दौरान क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और फिर वो क्या होगा, हमारे ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल उसको रिसीव करेगा, फिर वो आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल फिर इसको क्या करेगा, पंप कर देगा किस ओर, लंग्स की ओर। फिर लंग्स के थ्रू जो है CO2 जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या नोटिस किया कि ह्यूमन बींग का जो हार्ट है उसमें कितने चेंबर हैं, 4 चेंबर हैं, 2 ऑरिकल हैं, 2 वेंट्रिकल है। 2 वेंट्रिकल जो है ना ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना एक दूसरे के साथ में मिक्स करने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है या रोकता है। अच्छा, ये जो भी डायग्राम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आप इसे एक्चुअल हार्ट का डायग्राम ना समझे, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसा बनाया है कि आपको ना सर्कुलेशन समझ में आ जाए कि किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो आपने देखा कि लंग्स से बॉडी तक हो रहा है और वापस बॉडी से लंग्स तक जो आएगा वो कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब देखिए ह्यूमन बीइंग में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हमने बोला डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखिए इंसानों की बात करें तो इंसान जो है ना वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। केवल हम अपनी बात न करें बल्कि हम बर्ड्स की भी बात कर लें तो ये भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, और इन्हें एनर्जी की सफिशिएंट नीड है। इसके लिए चाहिए इन्हें क्या, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ठीक है, उसी से क्या होता है, एनर्जी मिलेगा, जिसके कारण ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए जो मस्कुलर वाल है ना वेंट्रिकल का, ठीक है, वो थिक होता है किसके तुलना में, ऑर्ट्रियम के तुलना में या आर्टरीज के तुलना में, ऑरिकल के तुलना में। ऐसा क्यों है तो आप समझ सकते हैं, ऑरिकल क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव करने का काम कर रहा है, और वेंट्रिकल क्या कर रहा है, वो ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। तो जो ब्लड को पंप करेगा वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, और इसीलिए वेंट्रिकल के जो वॉल होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। दूसरी बात देखिए, वल्व जो है ना वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, किस लिए, तो वो ब्लड के अपोजिट फ्लो को क्या कर सके, रोक सके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड कहते हैं जो रेड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझा, फिश, एम्फीबियंस और ह्यूमन हार्ट में किस तरह से सर्कुलेशन होता है आपने इसको समझा। अगली क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, जिसमें किडनी की, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात होगी। फिलहाल इस क्लास में इतना ही।